साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। और कई अभ्यर्थी भी इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में ये जो लेटर जारी हुआ है इसमें किन किन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है और कैसे क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस लेटर में क्या क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है, ये देहरादून से जारी किया गया है। ठीक है, जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के संबंध में। ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक जो रिक्त पदों को भरे जाने हेतु महानवंबर 2025 में जो प्रकाशित विज्ञप्तियों के सापेक्ष दिनांक 12 जनवरी को जनपद स्तर पर आयोजित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तत्समय कतिपय अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूर्ण न होने के कारण उनके नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जा सके थे। यानी कि जब 12 जनवरी को हमारे उनके द्वारा काउंसलिंग की गई थी, हमारे द्वारा जब अलग अलग जिलों में गए थे, तो उसके बाद कि इन्होंने क्या करा था, 28 जनवरी को नियुक्ति लेटर दिए थे। देहरादून में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया था जो चयनित थे। उसके बाद भी कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे क्योंकि उनके जो कागजात हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो होल्ड पर रख लिए गए थे। उसके बाद अब जो है इनकी भर्ती डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो चुका है लगभग। तो जितने अभ्यर्थियों का सब कुछ डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं उनको इस नियुक्ति पत्र समारोह में बुलाया गया है। बाकी कई अभ्यर्थी ऐसा पूछ रहे थे, सर किन किन को बुलाया गया। मेरा जहाँ तक सुनने में आया है कि उन अभ्यर्थियों को फ़ोन करके बुला दिया गया। ऐसा कोई सूची जारी नहीं हुई है कि किन को बुलाया गया है। उनको जो है दूरभाष या कॉल के माध्यम से उनको बता दिया गया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप इतनी इतनी तारीख को नियुक्ति पत्र लेने यहाँ प्रस्तुत होंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को लेकर डाउटफुल नहीं रहना है कि सर लिस्ट आएगी या हमारा नाम नहीं आया या क्या करना है। तो जिन जिन को बुलाना था उनको फ़ोन आ चुके हैं, या क्या मे भी ऐसा हो सकता है कि आज या कल में आ जाए, क्योंकि अभी टाइम है 16 जनवरी दूर है अभी। ठीक है, उपरोक्त के क्रम में दिनांक 12 जनवरी 2026 को आयोजित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिनांक 16 फरवरी को जीजीआईसी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा वितरित किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। निर्धारित कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है। यानी कि आप एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून, इन 3 जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जिनके सत्यापन हो चुका है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था, जहाँ जहाँ सत्यापन होता रहेगा वहाँ के जिले वाले उनको बुलाते रहेंगे। और इन तीनों ने संयुक्त रूप से एक जगह बुलाया है और जगह है श्रीनगर जीजीआईसी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में 16 जनवरी को अपराह्न 4:30 बजे। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें मेनली जो है एचआर डीएलएड वालों को, एमपी डीएलएड वालों को और एनआईएस डीएलएड वालों को शायद बुलाया गया है। और एनआईएस डीएलएड वालों में भी उनको बुलाया गया जिनकी सत्यता जो है सही हो गई है, और बाकी जिन अभ्यर्थियों की नहीं हुई है उनको नहीं बुलाया गया। और यूपी डीएलएड वालों का शायद डाउटफुल है कि उनको बुलाया नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे भी कंफर्म नहीं है। लेकिन भैया मैं एक चीज़ बता दूं, जिन जिनको लग रहा है कि देहरादून में उनको बुलाया गया था तो वो ज़रूर जाइएगा पौड़ी गढ़वाल में अपनी काउंसलिंग कराने। देख लिए, क्या पता आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। एक बार अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लगता है देहरादून में अगर आपको बुलाया तो आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी डीएलएड वाले, क्योंकि देहरादून से शायद ऐसा मैंने सुना था कि यूपी डीएलएड वालों को शायद अभी वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, उनको अभी होल्ड पर रखा हुआ। तो मे भी ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इन्हें पौड़ी गढ़वाल में भी नहीं बुलाया गया हो। ठीक है, ज़्यादातर जो है एनआईएस वालों को, एचआर डीएलएड वालों को, एमपी डीएलएड वालों को इनको बुलाया गया जो रह गए थे। ठीक है, जिनको होल्ड पर रखा था उस जब देहरादून गए थे। इसलिए बाकी जो भी अभ्यर्थी थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे पद इसमें बचेंगे तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे ये लोग। और नैनीताल में तो शायद मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है, अल्मोड़ा में हो सकता है। बाकी अन्य जिलों में जैसे चमोली का लोग, चमोली ने तो अभी कुछ ऐसा डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने जो है सुलझती हुई हमें दिख रही हैं। क्योंकि देखिए इन तीनों जिलों ने तो शुरू कर दिया, अब कहीं ना कहीं अन्य जिले भी इस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। आप लोग भी थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और धीरे धीरे आपके इसमें जो जो अभ्यर्थी रह गए थे वो लोग जाइएगा, अपना नियुक्ति पत्र लीजिएगा। बहुत बहुत बधाई उन अभ्यर्थियों को जिनको कॉल आ गए हैं या जिनका 1-2 दिन में आ जाएंगे। और वेटिंग लिस्ट भी मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए धीरे धीरे अब आने वाले 5-6 दिनों में या 7-8 दिनों में।
और बाकी इन चीज़ को लेके अभ्यर्थियों को बिल्कुल परेशान, क्योंकि मैंने कईयों के मैसेज देखे हैं कि बहुत अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, मेंटली थोड़ा उनको दिक्कतें भी आ रही हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, क्योंकि मैं आप चीज़ों को समझता हूँ कि इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को लग रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को। बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। थोड़ी सी चीज़ें अगर वेटिंग लिस्ट जैसे जारी हो जाती है तो उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बिल्कुल परेशान, क्योंकि देखिए द्वार आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक जगह बंद हो गए तो दूसरी जगह भी बंद हो गए, वहाँ तो खुले हैं ना। आने वाली भर्ती में आएंगे आप लोग, सीटेट यूटेट की तैयारी कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। इसलिए परेशान मत होजिए। इस चीज़ को लेकर नहीं परेशान होना है कि मेरा इसमें नहीं होता अब मैं तो कहीं का नहीं रहा, इस चीज़ को लेकर नहीं। आप में बहुत टैलेंट है, बहुत गुण है, यहाँ तक आप लोग पहुँचे तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ है। इसलिए जो है आने वाली आप भर्ती का वेट कर सकते हैं और सीटेट यूटेट की तैयारी कीजिए और जुट जाइए इन चीज़ों को लेके। बाकी आपके कोई भी आपके अन्य प्रश्न होंगे आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है, या टेलीग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा। धन्यवाद।